हेलो फ्रेंड्स, जय श्री हरि। आज तुलसी विवाह है और सुबह से पूजा पाठ शुरू हो गई है। मैं अपने पहले घर की पूजा के लिए कर ली थी, उसके बाद माँ विष्णु भगवान के लिए भी जगह बना दी थी और उनका मैंने चौकी भी लगा दिया था। फिर तुलसी माता को लेके आई। पिछले साल का जो ये पहले का जो मैंने चुन्नी उड़ाया था उसको खोल के और उसके बाद उनको स्नान कराया। विष्णु भगवान को पहले ही मैंने स्नान करवा दिया था। हल्दी की रस्म थी तो हल्दी भी लगानी थी, विष्णु भगवान को हल्दी लगाई, फिर तुलसी माता को भी हल्दी लगाई। उसके बाद जब मैंने तुलसी जी को हल्दी लगा लिया, फिर मैंने माता रानी को और विष्णु भगवान को मेहंदी की भी रस्म करनी थी, तो मेहंदी का भी रस्म किया। उनकी रस्म के लिए तो आपको पता ही है कि विष्णु भगवान के जितने भी हाथ थे उसमें मैंने जो उनका मतलब फ़ोटो में जो था उनके हाथों में मेहंदी लगाई। उसी हाथों से मैंने अपने फिंगर में जो लगा हुआ था उसी से मैंने तुलसी माता को भी मैंने लगाया था मेहंदी। और मैंने मेहंदी लगाई और उनको मतलब जो सजाने की होती है वो, उसके बाद जयमाला की जो विधि होती है। माता रानी की तो खैर मैंने नहीं अभी किया, क्योंकि विष्णु भगवान और माता रानी को, विष्णु भगवान को मैंने लगा के और उसके बाद तुलसी जी को लगा के विष्णु भगवान को और फिर विष्णु भगवान को लगा के तुलसी जी को मैंने चढ़ाई है। जयमाला की रस्म के जैसे हो गए। जो फूल माला यहाँ तो मिलते नहीं है तो मैंने गार्डन से ही तोड़ के लेके आई थी, फ्रेश होता है ये। उसके बाद विष्णु भगवान को पीले रंग की जो चुन्नी होती है, उनका पीला तो फेवरेट है, तो उनको पीले रंग की चढ़ाई और माता रानी को, तुलसी जी को लाल रंग की चढ़ाई। फिर उसके बाद जो गांठ बांधते हैं हम, गांठ में विष्णु भगवान की जो पीले रंग की चुन्नी थी और मैंने एक कलावा लिया और उससे फिर मैंने उनकी गांठ बांधी। विष्णु भगवान और माता तुलसी को दोनों को मैंने फिर रोली चंदन की जो मतलब पूजा करते हैं हम वैसे ही पूजा किया। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने तिल, जो अभी कार्तिक मास में तिल चढ़ाना बहुत शुभ होता है तुलसी माता को, तो तुलसी माता को भी चढ़ाइए और फिर विष्णु भगवान को। फिर मैंने उसके बाद जौ लिया, जो जौ भी माता रानी को चढ़ाया जाता है। कलश स्थापन नीचे चावल रख दी थी और मैंने कलश में गांठ पैसे 1 रुपया और जो चीनी वगैरह जो भी आपके पास मिश्री वगैरह वो रख के, और मैंने हल्दी की गांठ भी रखते हैं, ये सब डाल के फिर मैंने अपनी तरह से जो घी का दिया होता है वो मैंने तुलसी जी को दिखाया और उनको भोग लगाया। विष्णु भगवान को भी, विष्णु भगवान को पीले रंग का फल चाहिए था तो फिर मैंने केला लिया था और फ्रूट्स वगैरह का भी मैंने भोग लगाया। फिर लड्डू भी विष्णु भगवान के लिए होता है येलो कलर का, तो फिर विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान के लिए मैंने घी का दिया जलाया। और उसके बाद मैंने अगरबत्ती वगैरह धूप बत्ती जो दिखाते हैं वो, विष्णु भगवान के लिए मैंने पंचामृत बनाया था, जो पंच अमृत जिसको दूध, दही, घी और तुलसी, गंगा जल डाल के जो बनाया जाता है वो मैंने पहले विष्णु भगवान फिर तुलसी जी को भी चढ़ाया। इस तरह से मैंने पूजा तो करने की कोशिश की। देखिए, जितना अपने पास होता है हम उसी से करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर, एक्स्ट्रा करते हैं बट आपके पास जितना अवेलेबल होगा उतना ही करेंगे हम, तो वैसे ही हम पूजा करेंगे। उसके बाद मैंने सिंदूर चढ़ाया, जो मैंने एक सिक्के से लिया था, विष्णु भगवान को टच करके फिर तुलसी जी को 5 बार मैंने चढ़ाया, फिर वहाँ पे ही तुलसी जी रख दिया। फिर मैंने जो चूड़ी होती है चूड़ी का दान किया, चूड़ी भी चढ़ाई मैंने। उसके बाद जो श्रृंगार आपके पास जो मन में आ रहा है वो चढ़ाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप ला सकते हैं वही कीजिए। ज़्यादा लोग बहुत कुछ हमें सिखाते हैं लेकिन हमें जो करना है वही करेंगे। फिर बिंदी वगैरह में ये सारी चीज़ें जो हो सकता था मैंने अपनी तरफ से कोशिश की विष्णु भगवान और माँ तुलसी को चढ़ाने की। तुलसी माता का सदैव कृपा हम लोगों पे रहे। विष्णु भगवान को जो चंदन पीले रंग का चढ़ाया जाता है वो चंदन मैंने चढ़ाया। उसके बाद मैंने अपना संकल्प पूरा किया और विष्णु भगवान को के ऊपर और माँ तुलसी के ऊपर चढ़ाया। फिर मैंने आरती गाई। ये आरती आप लोगों को भी पता होगा। अंगनैया बीचे तुलसी लगा दहरी, अंगनैया बीचे तुलसी लगा दहरी,
जो मोरा तुलसी के दीपक दिखैहेन, जन्मो जन्म सुख पहिन हरि, अंगनैया बिच तुलसी लगा हरि। फिर मैंने विष्णु भगवान को भी की आरती करी, ओम जय जगदीश हरे। इसके बाद मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। फिर मैंने पूरे घर में अपनी माता रानी को भी दिखाया और पूरे घर में आरती करके आई, पूरे घर से आरती को लेके। और एक ये शुभ माना जाता है आरती को दिखा के, उसके बाद मैं माता रानी माँ तुलसी के पास और विष्णु भगवान के पास रख के उनसे आराधना करने लग गई कि हे माँ, जिस तरह से सुख समृद्धि सब दिन हमें देती हैं, उसी तरह से सुख समृद्धि और विकास हमेशा घर में रहे, बना रहे, लोग हम सदा सुहागन रहे। मैं औरतें इसीलिए तो माँ तुलसी की पूजा करते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।